देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन के बारे में बात करें, ठीक है ना। डिवीजन मीन्स क्या होता है, भागा होता है। तो देखने के बाद में ऐसा लग रहा हो कि छोटा सा बात बोल रहे हैं सर, लेकिन आज हम इसको बहुत चीज़ें सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो समझिए पहले हम इसको बता देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, डिवीजन का चिन्ह होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना भाई। yes, होता है, ये डिवीजन का चिन्ह है, ठीक है ना। अब इसमें से किसका क्या नाम है ये समझेंगे। डिवीजन में 4 नाम इंपॉर्टेंट है और 4 ही नाम आता है भी, ठीक है ना। जैसे अगर हम पहला यहाँ पर बात कर लेते हैं तो क्या होता है, भाज बोलते हैं, आ रहा है, भाज बोलते हैं। दूसरा हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तीसरा हम क्या बोलेंगे, भाग फल। और चौथा हम क्या बोलते हैं, शेष फल, ठीक है ना। तो बच्चा लोग देखिए भाग बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नाम पता नहीं रहता है कि किसको हम भाज बोलेंगे, किसको भाजक बोलेंगे, किसको भागफल बोलेंगे और किसको शेषफल बोलेंगे। तो एक बात समझिएगा ध्यान से, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। अंदर वाला जो चीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो ये देखिए, ये आपका होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ध्यान समझिएगा, हर एक वस्तु का केवल 2 ही साइड होता है, 3 साइड कभी भी नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल बोलते हैं कि आपका कहीं गाँव है, ठीक है ना, कोई भी घर है जहाँ भी आपका गाँव पड़ता है, वहाँ से अगर कोई पूछेगा कि आपका मार्केट जो है वो कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बोलती हैं। आप बोलेगा कि वहाँ आपके घर से लेकर के आपके मार्केट तक कितने मोड़ मिलते हैं, तो क्या बोलना है, 2 ही बोलना है। ऐसा नहीं गिनना शुरू करना, वहाँ से गए तो ऐसे घूरे ऐसे घूरे, ऐसा नहीं बोलना। जब भी हम घूरते तो लेफ्ट या राइट बोलते हैं। तो उसी भी तरह से मतलब हर एक चीज का केवल 2 ही मोड होता है, या तो लेफ्ट में जाएंगे या तो हम राइट में जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया राइट, यहाँ हो गया क्या, लेफ्ट हो गया। पूरे विस्तार में देखिए बता रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए, फिर कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसको भाज बोलती हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, भाजक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलते हैं। और नीचे में क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया है। अब ये जब बन गया है तो इसी से देखिए हमारा क्या तैयार हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी सूत्र तैयार हो गया। जैसे समझिएगा बात को, अगर आपसे पूछ देगा कि भाज्य बराबर से क्या होता है, तो हम बताएंगे क्या, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, ठीक है। यहाँ बात अब समझ लीजिए, यहाँ तक लिख दिया। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ये समझ में आ गया है। अब देखिए यही चीज को हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, अगर लेकिन आपसे पूछ देता है कि भागा जो है इसको हम बनाए तो कैसे अपने आप में डिनोट करें कि ये मेरा बना हुआ सही है या गलत है। तो एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 4 से भागा हमको 7 में देना, ठीक है ना। तो कितने बार में जाएगा बताइए, एक बार में चले जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आपको चलाएगा 4, यहाँ पर कितने हो जाएगा 3। अब लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि शेष मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, और भाजक क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो भाज कितना भाई 7 हो गया, भाजक कितना हुआ 4 हो गया है, और गुने भागफल कितना आया 1 आया, और शेषफल कितना आया 3 आया। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मान होता है बराबर हो जाता है तो मेरा ये चीज सही होता है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 4 गुने 1 बोलेंगे 4 ही हो जाएगा, और 4 3 कितना होगा 7। कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है, यानी दोनों साइड की मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा भागा क्या हो गया, सही हो गया। बात आया समझ में कि नहीं। तो अब से आपको करना क्या है कि जब भी आप भागा बनाइएगा, अगर जो आपका टीचर या घर में कोई नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं चेक कर पाते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने से लेकर के चेक कर सकते हैं। और जब बच्चों को बताओगे तो इसको सिखा सकते हो कि देखो इसको हम क्या बोलते हैं। बहुत सारे को देखिए पता रहता है, ये फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, लेकिन इसका घर के बातें पते नहीं है कि किसका क्या नाम दिया गया है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो बेसिक बात हो गया। अब सर इसमें प्रश्न उठता है कि भाज किसको बोलेंगे, भाजक किसको बोलेंगे, भागफल किसको बोलेंगे और शेषफल किसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी डिफिनेशन आना चाहिए हमें। जैसे अगर एक बात हम आपको पूछना चाहते हैं कि गुना किसे कहेंगे, इसको हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया बात को, हटा देता हूँ यहाँ से, समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछते हैं कि गुना किसे कहते हैं, गुना किसे कहते हैं, पढ़ाती हो ना, बच्चे को पढ़ा रही है, अगर कभी कोई चेकिंग वेकिंग करने के लिए अगर स्कूल में आ जाएगा तब बताइए आप क्या बताओगे। चाहे हमारा मिस बताएगी गुना किसे कहते हैं। चलिए गुना का डिफिनेशन कोई दे सकते हैं, दीजिए। गुना किसे कहते हैं, जोड़ किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, डिवीजन किसे कहते हैं, सबका बताइए डिफिनेशन। तो हम विशेष अभी नहीं बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम बोलते हैं गुना किसे कहते हैं बताइए, किसी को पता है, नहीं, सब गौ माधव से सीताराम बन गए। आप अपने आप में कहिए कि हम बहुत बड़ा मास्टर बन गए हैं, कैसे काम चलेगा। पढ़ाने के काम देखिए सब लोग कहीं करता है, किताबें की बातें जैसे सीख जाता है वैसे सब बता देता है, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो कि आपका खुद का नॉलेज होना चाहिए। गुना किसे कहते हैं, सेंस काम कर रहा नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ कहें 2 + 2 + 2 + 2, विशेष लंबन देता हूँ, इतनी देता हूँ, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 आ गया जोड़ने के बाद में। तो जोड़ने के बाद हमको कितना आ गया भाई 10 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो गुने कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 10 आ गया। अब इससे डिफिनेशन क्या तैयार हुआ गुना का, कि जोड़ने की
प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? संक्षिप्त मीन्स क्या होता है? छोटा, शॉर्टकट। अगर हमने यहाँ पर लिख देता हूँ SDPS, क्या बोलेगा? शोभा देवी पब्लिक स्कूल बोलेंगे। तो ये शोभा देवी पब्लिक स्कूल हमने क्या कर दिया? संक्षिप्त में इसको लिख दिया। तो जोड़ने की प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। आया बात समझ में? कोई भी चीज को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये तो बात हुआ एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं हम भागा का, आगे की चीज। देखिए भागा सबको आता है, लेकिन भागा का रूल नियम सबको पता नहीं रहता है, इसलिए आप पहले चीज को समझिए, ठीक है, ध्यान से। हम टीचर लोग पागल होते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो दीवालों से बात करते हैं, बात समझ में आ रहा है ना? अभी ना 5 बच्चे बैठे हो यहाँ पर ये, लेकिन ऐसे हम लोग पागल होते हैं, दीवालों से बात करते हैं, मतलब दीवाले से बोलते हैं, दीवाले से सुनते हैं, वही हमको क्वेश्चन देते हैं, उसको आंसर देता और उसका आंसर हम देते रहते हैं। हम लोग ऐसे पागल हैं, बात समझे कि ना? आप लोग इंसान आदमी हैं, हम लोग पागल हैं। बात समझ। यहाँ पर देखो भागा का पहला रूल है, कहता जिस संख्या को भाग करना है उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। भाज्य कहते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम 15 लिख दिया, ठीक है, 15 को हमको 4 से भागा देना, तो 4 से भागा हम किस में दे रहे हैं? 15 में दे रहे हैं ना? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य। बात एकदम से गौर से समझना है, ठीक है ना? ताकि स्कूल जाने के बाद टीचर को पढ़ा दें, हम ना पढ़े, ठीक है? तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस संख्या में हमने भाग दे रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? तो भाज्य कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगला कह रहा है कि जिस संख्या से भागा करना हो, जिस संख्या से भागा करना रहेगा। 15 में भागा किससे कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद भागफल किसे कहते हैं? तो भाग करने के बाद जो उत्तर या परिणाम जो हमें आंसर को बोलते हैं, ठीक है ना, जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे अगर इसको हम भागा करते हैं तब बोली कितने बार हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा ना? 3 चौको यहाँ पर बोल देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर कितना आ गया? 3। ये जो 3 यहाँ आया है ये मेरा क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। भागा करने के बाद अंत में, ये अंत इसका होता है, जो अंत में आता है उसमें क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो ये हमारा कहला जाएगा आपका, ये शेषफल कहलाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। ये भाज तो लिखी दिया, ये क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। एक लास्ट वाला पॉइंट है, यहां से तो समझिए कि लास्ट वाला कहता है शेषफल हमेशा भाज से क्या होता है? छोटा होता है। तो शेषफल ये वाला आपका है और भाज आपका ये है, हाँ कि नहीं? तो ये बड़ा रहेगा और ये हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे इसको काटना शुरू करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो कुछ भी नहीं बचेगा, सुन नहीं आ जाता है। बात समझे कि नहीं? तो इस भी बात को याद रखना है कि शेषफल जो होता है भाज से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जिक्के की तरह बोलिएगा आपको तो बोलना है कि भाज जो होता है किससे हमेशा छोटी होती है, यानी कि भाजक से, भागफल से या शेषफल से। तो आपको आंसर देना है शेषफल से। आप जितना माथा को खराब करिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, जितना इसको अस्थिर रखिएगा उतना आपको कम समझ में आएगा। कोई दिक्कत है? तो समझ में आ गया पूरा? उम्मीद करता हूँ कि सीख गया होगा। ठीक है, अगर सीख गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।